देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इस समय अपने कठिन दौर से गुजर रही है और देश की सत्ता में वापसी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, जिसके चलते कांग्रेस ने पिछले कुछ महीनों में अपनी कई खामियों पर काम करते हुए खुद को मजबूत किया है और उसका असर अब कांग्रेस के नए तेवरों में नजर आ रहा है। इसी तरह आगे बढ़ रही कांग्रेस की हौसला अफजाई के लिए अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। क्या है उस पत्र में, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जयपुर में हुए चिंतन शिविर के बाद से कांग्रेस नए अंदाज में नजर आ रही है और मजबूत हो रही है, जिससे आगामी चुनाव में उनकी जीत की राह आसान होती दिख रही है। अब इसी मजबूत होती कांग्रेस का हौसला बढ़ाने के लिए सोनिया गांधी ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने पिछले 75 साल में आजादी के बाद हुए कई बदलाव का जिक्र किया है। इसके अलावा उन्होंने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। सोनिया ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चुनावी फायदे के लिए मोदी सरकार मतदाताओं का ध्रुवीकरण कर रही है और सामाजिक समरसता जानबूझकर भंग की जा रही है। देश की सत्ता पिछले 8 सालों से मुट्ठी भर राजनेताओं और व्यापारियों के हाथों में केंद्रित हो गई है। इससे भारत का लोकतंत्र और संस्थान कमजोर हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों पर हमला किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड और क्रोनिज्म की तरफ से तैयार किए गए धनबल से चुनावी नतीजों को विकृत किया जा रहा है। सरकारी एजेंसियां मौजूदा सरकार का विरोध करने वाले किसी भी दल को चलता कर देती है। मोदी सरकार को अपने निशाने पर लेते हुए सोनिया गांधी ने यूपीए सरकार के कार्यकाल की तारीफ करते हुए कहा कि यूपीए सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम और मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं आशा के साथ साथ सूचना के अधिकार अधिनियम और आधार जैसी पहल को और करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। यानी अब कांग्रेस जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर हमलावर है, जो आगामी चुनावों में बीजेपी के लिए दिक्कत बन सकता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।